नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बंसल। आप देख रहे हैं G24 न्यूज का विशेष कार्यक्रम क्राइम डायरी, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन सच्ची घटनाओं की ओर जो ना सिर्फ दिल दहला देती हैं बल्कि कई सवाल भी पीछे छोड़ देती हैं। कहते हैं शादी एक ऐसा बंधन है जहां दो दिल, दो आत्माएं और दो परिवार जुड़ते हैं, लेकिन अगर यही बंधन धोखे में बदल जाए तो उसके टूटने की आवाज सिर्फ दिल नहीं, आत्मा तक को चीर देती है। ये कहानी है राजा और सोनम रघुवंशी, इंदौर के एक आम से परिवार के खास बेटे की, और उस प्यार की जो एक खूबसूरत हनीमून ट्रिप पर शुरू होकर मौत की खाई में जा गिरा। राजा रघुवंशी 29 साल का नौजवान, अपने माता पिता की आंखों का तारा, परिवार का सबसे छोटा बेटा जो रघुवंशी ट्रांसपोर्ट चलाता था, एक जिम्मेदार लड़का जो अपने परिवार का गर्व था। 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधा सोनम रघुवंशी के साथ। राजा और सोनम की मुलाकात हुई थी पारंपरिक तरीके से, समाज परिचय पुस्तिका के जरिए। परिवार वालों ने सोचा था ये रिश्ता भगवान ने खुद बनाया है, लेकिन राजा को शुरू से ही कुछ अजीब लगता। सोनम बात करने में झिझकती थी, घंटों तक मैसेज का जवाब नहीं देती थी। राजा को लगता था कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पर प्यार में अंधा आदमी संदेह को भी मोहब्बत समझ बैठता है। राजा ने सोचा शादी के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ सपनों जैसा था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और 20 मई को निकल पड़े अपने हनीमून पर मेघालय की हसीन वादियों। 22 मई को ये नवविवाहित जोड़ा पहुंचा चेरापूंजी के पास एक गांव नौगरियांत में। 3000 सीढ़ियां उतरकर डबल डेकर लिविंग रूम ब्रिज देखा, एक होमस्टे में रात बिताई और सुबह 23 मई को वहां से निकल पड़े। पर किसी को क्या पता था कि यही वो आखिरी सुबह होगी जब राजा को जिंदगी मुस्कुराते हुए देखेगी। उस दिन 23 मई 2025 दोपहर करीब 1:43 पर सोनम ने मां को फोन किया और उसके बाद दोनों के फोन हमेशा के लिए खामोश हो गए। परिवार को शक हुआ, कई बार कॉल भी किए पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर 24 मई को उनका किराए पर लिया गया स्कूटर मिला एक सुनसान जगह शिलोंग चेरापूंजी रोड पर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत। राजा और सोनम कहीं नहीं थे। हर बीतते दिन के साथ डर गहराता गया। मेघालय पुलिस, स्थानीय लोग, एनडीआरएफ की टीमें सब जंगलों और खाइयों में उन्हें ढूंढ रहे थे। और फिर 2 जून 2025 को चेरापूंजी के घने जंगलों में बसी एक खाई वे सेडोंग फॉल्स के नीचे एनडीआरएफ के एक ड्रोन ने कुछ अजीब देखा। वो एक शव था, बुरी तरह सड़ा गला। उसे पहचान पाना भी नामुमकिन था, लेकिन राजा के भाई ने उसे पहचाना एक टैटू से जो राजा के हाथ पर बना था। राजा अब लौट चुका था, पर किसी मुस्कान, किसी हाथ में हाथ डाले या किसी तस्वीर से नहीं, बल्कि एक लाश बनकर। सबसे दुखदाई बात यह थी, राजा के सिर पर 2 गहरे घाव थे, 2 ऐसे वार जो उसकी जान ले गए थे। पुलिस को एक सफेद महिला शर्ट, टूटा मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास, स्मार्ट वॉच तक मिली, यहां तक कि एक खून से सना हथियार भी मिला और एक काली रेनकोट जो शायद कातिलों की पहचान की चाबी थी। पर अब सवाल था सोनम कहाँ है। और फिर 9 जून 2025 को रात 1:30 बजे सोनम का फोन आया काशी ढाबे से। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुंची। मुझे कुछ दवा दी गई थी, हम दोनों को लूटा गया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन क्या ये सच था या फिर एक पूरी तरह से तैयार की गई कहानी? 9 जून 2025 को पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, वही सोनम जो राजा की पत्नी थी, जो उसके साथ 7 फेरे लेकर इस यात्रा पर निकली थी। वो अब पुलिस हिरासत में थी, अपने ही पति के कत्ल की साजिश में। और जब पुलिस ने सोनम के बैंक अकाउंट की जांच की तो वहां 40 लाख रुपए मिले। यह रकम कहां से आई, यह अभी भी एक रहस्य है। पुलिस ने बताया सोनम ने हनीमून को एक मौका बनाया।
राजा को मारने का प्लान पहले से बना हुआ था। राज सिंह कुशवाहा, सोनम का प्रेमी, जो उसके भाई के ऑफिस में काम करता था, उसी ने 2 और लड़कों के साथ मिलकर ये साजिश रची। पुलिस को राज कुशवाहा की पिस्तौल इंदौर के एक फ्लैट से बरामद हुई और सोनम का लैपटॉप अभी भी तलाश किया जा रहा है। 23 मई को ही एक लोकल गाइड ने दावा किया था, उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी मर्दों के साथ देखा था। शायद वही तीनों हत्यारे थे। लेकिन राजा की माँ उस बेटे को खो चुकी थी जिसे उन्होंने अभी अभी शादी करके विदा किया था। उनकी आवाज कांपती है ये बोलते हुए, मेरे बेटे के कातिलों को फांसी दो। उधर सोनम के पिता कहते हैं, हमारी बेटी निर्दोष है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी के जड़ में था एक टूटा हुआ प्यार। सोनम राज सिंह कुशवाहा से प्यार करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन राज दूसरी जाति का था और सोनम की मां ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था। जब सोनम की मां ने उसे राज से शादी करने से रोका तो सोनम ने अपनी मां से कहा था, अब राजा के साथ जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी जो सच में बदल गई। हाल ही में एक फोन कॉल लीक हुई है जिससे पता चलता है कि सोनम का अपने परिवार से संपर्क था, जबकि उसके परिवार ने इससे पहले इनकार किया था। 25 जुलाई 2025 को राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने वे सेडोंग फॉल्स पर जाकर अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और राजा का डेथ सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया। सोनम और राज कुशवाहा अभी भी न्यायिक हिरासत में है। शिलोंग जेल में बंद सोनम ने 1 महीना पूरा कर लिया है और जेल अधिकारियों के अनुसार वो शांत है और कोई पछतावा नहीं दिखाती। राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है और हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और राजा के परिवार को न्याय का इंतजार है। एक कहानी जो प्यार से शुरू हुई थी, जहां एक दूल्हा अपनी ही दुल्हन के हाथों मौत का शिकार बन गया। कभी सोचा है वो इंसान जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों पर अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने गया, वो नहीं जानता था कि उसी के कदमों के नीचे उसकी कब्र खोदी जा चुकी है। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके साथ हुआ ये धोखा हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज के रिश्ते इतने खोखले हो चुके हैं कि प्यार की जगह अब साजिश और षड्यंत्र ने ले ली है? क्या जातिवाद आज भी इतना मजबूत है कि एक माँ अपनी बेटी के प्यार को कुचल देती है और वो बेटी एक निर्दोष इंसान की जान ले लेती? ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये उस प्यार की हत्या थी जिसे समाज ने पवित्र माना था। ये उस विश्वास की हत्या थी जो राजा ने अपने पत्नी पर किया था और ये उस मासूमियत की हत्या थी जिसके साथ राजा अपनी नई जिंदगी शुरू करने गया था। ये कहानी थी राजा रघुवंशी की। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें G24 न्यूज का विशेष कार्यक्रम क्राइम डाइव। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।